हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एमएसपी डिस्कस करेंगे। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। ये एक ऐसा पॉलिसी है जिसके तहत सरकार किसानों को उनकी उपज का, उनके प्रोड्यूस का सही मूल्य दिलाती है, सही प्राइस दिलाने की कोशिश करती है। तो एमएसपी सरकारी पॉलिसी है जिसके तहत गवर्नमेंट किसानों से फसल खरीदती है। इसमें मेनली स्टेट गवर्नमेंट आती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एफसीआई किसानों से फसलें प्रोक्योर करती है। इन फसलों का उपयोग सरकार खुले मार्केट में भी बेच सकती है या फिर पीडीएस के लिए, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है राशन कार्ड के तहत, उसको भी राशन देने में उपयोग सरकार करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएसपी को डिस्कस करेंगे। एमएसपी क्या है, एमएसपी के क्या फ़ायदे हैं, एमएसपी के क्या नुकसान हैं, एमएसपी क्यों लाया गया था और एमएसपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लो ऐसे ही करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए। लास्ट 2 हफ्तों में वीडियोस नहीं मिल पाए थे कुछ कारणों से, लेकिन अब से आपको रेगुलर फिर से वीडियोस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आपके सारे प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले समझते हैं एमएसपी है क्या। एमएसपी एक ऐसा प्राइस है जो कि गवर्नमेंट सेट करती है और इसी प्राइस पे गवर्नमेंट किसानों से फसलों को खरीदती है। तो गवर्नमेंट बाइज एट एमएसपी। गवर्नमेंट किस प्राइस पे खरीदती है किसानों से फसलें? एमएसपी। एमएसपी कौन तय करता है? ये एमएसपी सरकार ही तय करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीदती हैं, या एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत ये फसलें खरीदती है। इसमें 23 फसलें हैं इंडिया में, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। तो गवर्नमेंट एक ऐसा प्राइस सेट करती है जिसके नीचे गवर्नमेंट उस पर खरीद नहीं सकती। उतना प्राइस तो किसान को मिलेगा ही। तो ये किसानों को सही दाम दिलाने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है सरकार के द्वारा। आपको पता है इंडिया में फार्मिंग डिस्ट्रेस कितना है। किसान मॉनसून पे डिपेंडेंट है, किसान मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। तो प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए किसानों को और मार्केट फोर्सेस के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सरकार एमएसपी लेके आई है। और सरकार इतना एमएसपी तय करती है कैलकुलेट करके कि किसान को मिनिमम एक अच्छा फायदा हो सके, ठीक है। और अगर प्राइस काफी लो भी हो जाता है तो उसका किसान को दुष्प्रभाव ना झेलना पड़े। तो मान लो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है गेहूं, जिसका दाम सरकार ने तय किया है 1900 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। तो 1900 रुपये के नीचे सरकार नहीं खरीद सकती है। सरकार को किसान को अगर गेहूं खरीदना है तो 1900 रुपये देने पड़ेंगे। अगर खुले बाजार में इसका कीमत 1600 रुपये हो गया है तो किसान क्या चाहेगा? किसान चाहेगा कि सरकार को ही बेच दे, क्योंकि उसको 1900 रुपये मिल रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा कीमतें कम हो जाए तो उसका नुकसान किसान को न झेलना पड़े, इसलिए एमएसपी की व्यवस्था लाई गई है। और ये एमएसपी सरकार ही तय करती है। सरकार यानी सरकार की एक एजेंसी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। तो सीएसीपी, इसको हिंदी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भी बोलते हैं। ये भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक संलग्न कार्यालय है। तो ये एमएसपी को डिसाइड करती है। और एमएसपी अनाउंस कौन करता है? एमएसपी अनाउंस करती है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हर खरीफ और रबी सीजन के पहले। रबी सीजन विंटर में बोया जाता है और समर के पहले हार्वेस्ट किया जाता है। खरीफ समर के टाइम पे बोया जाता है, विंटर के पहले हार्वेस्ट किया जाता है। तो रबी और खरीफ सीजन के पहले, ताकि किसान उसी हिसाब से अपनी फसलों को चूज करे, अपनी फसलों को अपने प्रॉफिट के हिसाब से बोए। तो इसलिए सरकार हर रबी और खरीफ सीजन के पहले एमएसपी बताती है और एमएसपी का फायदा किसान उठा रहे हैं। अब इंडिया में 23 फसलों पे, 23 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे एमएसपी डिसाइड की जाती है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है। इसमें सीरियल्स में पैडी, वीट ये सब आते हैं, पल्सेस भी हैं, ऑयल सीड्स भी हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स भी हैं। शुगर केन का केस थोड़ा सा अलग है, वो कभी फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 23 प्रोडक्ट एमएसपी में आते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए लीगली बाउंड नहीं है कि सरकार को एमएसपी पे ही खरीदना है। सरकार जितना तय करती है उतने पे खरीदती है, लेकिन सारी फसलें को खरीदना सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्य सरकार नहीं है। तो अंत में किसानों को मार्केट में भी बेचना पड़ जाता है नुकसान झेल के। तो ये एमएसपी का दूसरा चेहरा है। तो सरकार चाहे तो खरीदती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 23 कमोडिटी में से 3-4 पे ही सरकार अच्छे से प्रोक्योरमेंट करती है और कुछ स्टेट में ही अच्छे से प्रोक्योरमेंट हो पाता है। वो हम लोग साइड इफेक्ट्स में देखेंगे एमएसपी का। तो 23 कमोडिटी पे सेट किया हुआ है एमएसपी, लेकिन सारे पे मिलता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो एमएसपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है?
एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए 3 पैरामीटर्स है, जिसमें A2, FL और C2 है। A2 में सरकार ये देखती है कि किसान का कितना लागत लगा है, जैसे सीड्स लेने में, फर्टिलाइजर्स लेने में, केमिकल लेने में, लेबर हायर करने में, फ्यूल इरिगेशन में, वो सब मिला के किसान को कितना लगा ये A2 तय करता है। उसमें फिर FL जोड़ा जाता है जो कि फैमिली लेबर, क्योंकि किसान की पूरी फैमिली खेती में लगी हुई रहती है या फिर किसान खुद लगा हुआ रहता है, तो उसका जो लेबर चार्ज है वो भी इसमें ऐड होता है। फिर C2 जो कि लैंड का रेंट है या फिर फिक्स्ड कैपिटल एसेट का इंटरेस्ट है, वो भी उसमें जोड़ा जाता है। तो सारा कुछ ले दे के अगर इस साल का एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए वीट का MSP 1975 रुपये प्रति क्विंटल है, ठीक है। 1975 प्रति क्विंटल में से किसान का लागत करीब सारा अगर A2, FL और कैपिटल को जोड़ दें तो वो करीब 1467 रुपये तक पहुंच जाता है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो किसान को करीब 34% या 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इतना प्रॉफिट किसान को मिल रहा है और सरकार बोलती है कि किसान को 1.5 गुना दिया जा रहा है, जितना किसान का लागत का 1.5 गुना मिलता है। तो ऐसे कैलकुलेट करता है, कौन कैलकुलेट करता है? CACP करता है। CACP ये सब वैल्यू कंसिडर करता है। CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये MSP रिकमेंड करता है, फिर सरकार और भी फैक्टर्स को देखते हुए MSP अनाउंस करती है। अब आते हैं कि MSP को लाया क्यों गया था। 1960s में जब हमारे देश पे फूड सिक्योरिटी का खतरा था, फूड काफ़ी स्केर्स था, तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोड्यूस को ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत लाई थी ताकि किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा था। तो अगर बम्पर प्रोडक्शन होगा, किसान के लिए दोनों में खतरा है। ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो खरीदने वाला नहीं होता है, मानसून से खराब हो गया तो भी किसान को नुकसान है। तो किसान को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे, सरकार ने MSP 1960s में लेके आई थी। तो MSP पहली बार जब अनाउंस हुआ था तो 54 रुपीज़ प्रति क्विंटल पर गेहूं को खरीदा जाता था। ये था उस समय का MSP। आज 2000 रुपये के करीब हो गया है। तो MSP जो कि एक पॉलिसी डिसीजन है, गवर्नमेंट लीगली बाउंड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है खरीदना। ये इसके लिए कोई भी कानून नहीं है, कोई भी कानून बाध्य नहीं करता गवर्नमेंट को खरीदने के लिए। इसलिए अगर आप ये चार्ट देखोगे जिसमें प्रोक्योरमेंट कितना हो रहा है, हमारे देश में टोटल प्रोडक्शन जो कि राइस का हुआ उसमें मात्र 43% ही प्रोक्योर किया गया। तो सारा सरकार भी नहीं ले पाती है। सरकार MSP पे फसलें लेके क्या करती है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू PDS में देती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करती है। बहुत बार सरकार के पास बच जाता है तो सरकार खुद ओपन मार्केट में जाके बेच देती है। तो सरकार भी पूरा प्रोक्योर नहीं करती है। तो अंत में क्या होता है कि ये अगर इम्प्लीमेंट सही से नहीं किया गया तो सारे किसानों के पास इसका फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें पता चला है कि ईस्टर्न स्टेट में तो लोग जानते भी नहीं है कि MSP होता क्या है और MSP कब अनाउंस हुआ। तो कुछ ही लिमिटेड स्टेट में लिमिटेड किसानों को इसका फ़ायदा मिल रहा है और पूरी तरह से प्रोक्योरमेंट भी नहीं हो रहा है। ये एक इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन ये एक अच्छी पॉलिसी है, किसान को मार्केट फोर्सेस से बचाती है। तो अब आते हैं कि इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या क्या हैं। पहला बेनिफिट तो यही है कि किसान को एक गारंटीड प्राइस पे सरकार खरीदती है ये उनके प्रोड्यूस को, तो उससे उनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। प्राइस फ्लक्चुएशन और मार्केट इम्परफेक्शन, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। बहुत बार किसी चीज़ की MSP सरकार ने अच्छी अनाउंस कर दी, ज़्यादा अनाउंस कर दी, तो उस प्रोडक्ट का बम्पर प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया तो फिर प्राइस कम हो जाती है। तो ये सब मार्केट इम्परफेक्शन से बचाने के लिए, प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए किसान को ये MSP काफ़ी हेल्प करता है। और दूसरी बात है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट यही है कि काफ़ी सारे स्टेट में, जैसे नीति आयोग की स्टडी है, बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी है, MSP के बारे में पता नहीं है, या फिर MSP के बारे में पता है तो प्रोक्योरमेंट कहाँ से, किसको बेचें, FCI हर जगह पहुँच नहीं पाती है। तो ये सब इसकी लिमिटेशंस है। बहुत जगह तो किसानों को पता भी नहीं कि गवर्नमेंट कब MSP अनाउंस करती है। हालांकि गवर्नमेंट हर खरीफ और हर रबी सीजन के पहले MSP अनाउंस करती है। और ये MSP का फ़ायदा कुछ लिमिटेड स्टेट्स में ही हो रहा है, जैसे पंजाब, वेस्टर्न UP, इन सब में MSP से प्रोक्योरमेंट ज़्यादा हो रहा है। ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे झारखंड, बिहार, बंगाल, ये सब में MSP से उतना प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। और MSP का एक और डिसएडवांटेज ये है कि इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। मान लो किसी चीज़ का MSP ज़्यादा है, किसी वीट का MSP ज़्यादा है, राइस का ज़्यादा है, तो लोग वीट और राइस ही उगाएंगे, और राइस उगाने से ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन काफ़ी ज़्यादा होता है और कोई क्रॉप उगाते ही नहीं, राइस उगाए जा रहे हैं। और काफ़ी सारे स्टेट में वाटर स्केर्सिटी भी इसकी वजह से हो रही है। और क्रॉप जो बहुत सारे क्रॉप्स उगा सकते हैं वो भी सॉइल
वहाँ का सपोर्ट भी नहीं करता, फिर भी वही क्रॉप उगा रहे हैं। जैसे बहुत जगह राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ भी लोग राइस उगा रहे हैं। तो ये भी इसका नुकसान है कि जिसका एमएसपी ज़्यादा हो रहा है उसी पे किसान, उसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को किसान ज़्यादा उगा रहे हैं। तो ये रिसेंटली गवर्नमेंट फार्म बिल्स भी लेके आई थी, जिसमें ये कहा गया कि सरकार एमएसपी को ख़त्म करने वाली है। सरकार का ये कहना था कि एमएसपी का उससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार बस किसान अपने प्रोडक्ट को किसी भी समय कहीं भी किसी को भी बेच सके, बस सरकार की मंशा ये थी। तो एमएसपी काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।